नमस्कार, मैं भावना आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु पर। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं। हिंदी में अ और अंग के प्रयोग को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसके प्रयोग के कुछ नियम होते हैं जिन्हें समझकर हम आसानी से इनके प्रयोग में आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। अनुनासिक हिंदी के स्वर हैं, संस्कृत में अनुनासिक स्वर नहीं है, इसीलिए देवनागरी लिपि की वर्णमाला में अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हिंदी में मौखिक स्वर वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर अनुनासिक स्वर लिखे जाते हैं, यानी कि अनुनासिक या चंद्र बिंदु स्वरों की पहचान है। हिंदी में बिंदु के दो रूप होते हैं, एक है चंद्र बिंदु का लघु रूप और दूसरा है अनुस्वार। तो चलिए हम अपने आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। चंद्र बिंदु के प्रयोग में नाक व मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है या हवा निकलती है, जबकि अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग करने पर सिर्फ नाक से दो वर्णों के बीच की ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है हंस और हंस। हंस एक पक्षी है तथा हंस का मतलब होता है हंसना। अगर हम बिंदु और चंद्र बिंदु का यहाँ पर इधर उधर थोड़ा सा भी कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए हम अनुनासिक को अच्छे से समझ लेते हैं कि अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र के समान यानी कि आधे चंद्र के समान जो मात्रा होती है और उसके ऊपर बिंदु लगा होने के कारण से चंद्र बिंदु भी कहा गया है। ये स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, सांझ, आँख आदि। कुछ स्थानों पर चंद्र बिंदु की जगह हम सिर्फ बिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं। जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी भाग यदि शिरोरेखा यानी कि जो शब्द के ऊपर पंक्ति या लाइन खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं, के बाहर नहीं निकलता तो अनुनासिकता के लिए वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कुआं, चांद, गांव। और जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी भाग यदि शिरोरेखा के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे अनुनासिकता को दर्शाने के लिए हम सिर्फ बिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे गेंद, चोंच आदि। अनुनासिक का प्रयोग तद्भव यानी कि जो शब्द संस्कृत से रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं में किया जाता है, तथा तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा अनुस्वार। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, तथा स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार व्यंजन है तथा अनुनासिक स्वर है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। अनुस्वार के प्रयोग के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे पंचम वर्णों के स्थान पर पंचम वर्ण यानी कि हमारे जो क से लेकर म तक 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इन सभी का जो 5वां वर्ण या व्यंजन होता है उसे हम पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहते हैं, जैसे अंग, य, ण, न तथा म। ये पांचों पंचम अक्षर कहलाते हैं। अक्षर के स्थान पर अनुस्वार या बिंदी का प्रयोग करने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। क वर्ग पहले 4 वर्णों या व्यंजनों के साथ यानी कि क, ख, ग, घ के साथ यदि आधा या हलंत लगा हुआ या स्वर रहित अंग आता है तो यह बिंदी के रूप में बदल जाता है, जैसे गंगा, संघ। ये नियम 5 वर्गों में लागू होता है। यदि पंचमा अक्षर अपने ही वर्ग के व्यंजनों के साथ आधा या स्वर रहित रूप में आता है तो वह बिंदी के रूप में बदल जाता है।
और यदि वह किसी अन्य वर्ग के व्यंजन के साथ आए तो वह उसी रूप में यानी कि आधे या फिर हलंत लगे हुए रूप में रह जाता है। जैसे अन्य, वाक्य आदि शब्द, यानी कि यहाँ पे पंचमा अक्षर अपने वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग के व्यंजनों के साथ आया है तो वह उसी रूप में रह गया। पंचमा अक्षर यदि दोबारा आ जाए तो भी वह बिंदी के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे अन्न, सम्मेलन। यदि अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, श, स तथा ह वर्ण आते हैं तब उसे किसी वर्ण में नहीं बदला जाता तथा उसका प्रयोग बिंदी के रूप में ही किया जाएगा। ये थे अनुस्वार के नियम। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इसकी ध्वनि नाक व मुख से अ और आ की ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु तथा अन्य स्वरों की ध्वनि यदि निकलती हुई हमें प्रतीत होती है तो बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ वर्ग के पंचमा वर्ण का उच्चारण हो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अनुस्वार तथा अनुनासिक के बारे में जो भी भ्रम था वो आपका दूर हो गया होगा। धन्यवाद।